बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ख्वाहिशात के बारे में और उनकी तकमील के बारे में बात करना चाह रहे हैं। इंसान ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी कोई ख्वाहिश ना हो, लेकिन ख्वाहिशात दो तरह की होती हैं। एक ख्वाहिश पॉजिटिव होती है और कुछ ख्वाहिशात जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। पॉजिटिव ख्वाहिशात क्या हो सकती हैं कि मुझे उम्रा करने के लिए जाना चाहिए, मुझे हज करने के लिए जाना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो सोचता है कि मैं अभी अंडर मैट्रिक हूँ, 9th क्लास में हूँ, 10th में हूँ और मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, मुझे इंजीनियर्स बनना चाहिए। ये सारी एक अच्छे गोल हैं और अच्छी ख्वाहिशात हैं। ये ख्वाहिश कि मैं कभी अपने माँ बाप को उफ तक नहीं कहूँगा, तो ये पॉजिटिव ख्वाहिशात है। और ऐसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इंसान को ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। इसके मैं आगे जाकर बात करूँगा मैं दोबारा फिर इसके बाद कि जायज़ ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी अगर गलत रास्ते का इंतखाब किया जाए और गलत रास्ते से वहाँ तक जाया जाए तो वो जायज़ ख्वाहिशात भी हमारे लिए बुरी ख्वाहिशात का दर्जा हासिल कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे मैं उम्रा करने तो जाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है मैं उम्रा करने जाऊँ, लेकिन मैं किसी के घर में डकैती डाल के पैसे इकट्ठे करके उम्रा करने जाऊँ तो ये ख्वाहिश कहाँ से अच्छी हो सकती है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन ना मेरे पेरेंट्स के पास कुछ वसाइल हैं, ना मेरे अपने पास कुछ वसाइल हैं कि मैं इतनी ज़्यादा मेडिकल की फ़ीस बर्दाश्त कर सकूँ। तो मैं क्या करूँ कि मैं किसी का डाका डालूँ, चोरी करूँ या किसी का दूसरा कोई नेगेटिव गलत रास्ते का इंतखाब करूँ, तो ड्रग्स बेचना शुरू कर दूँ कि चूँकि मुझे डॉक्टर बनना है। तो ये जायज़ ख्वाहिश भी जो है ये नाजायज़ ख्वाहिश बन जाती है। और दूसरी तरफ हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो होती ही कुछ गलत हैं। जो हमारे लिमिट्स हमारे सोसाइटी ने हमारे लिए तय की हुई हैं, जो हमारे मुल्क के कवानीन ने हमारी लिमिट्स तय की हैं, जो हमारे मज़हब ने हमारे लिए कुछ लिमिट्स तय की हैं, हम उन लिमिट्स से बाहर जाकर वो ख्वाहिशात करते हैं अब और उन ख्वाहिशात को पूरा भी करना चाहते हैं। मैं अब एक एक बात का जिक्र नहीं करना चाहता। आपको मालूम है आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी हैं जिनकी मज़हब इजाज़त नहीं देता होगा। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशात ऐसी होंगी जिसकी आपके मुल्क का कानून आपको इजाज़त नहीं देता। ऐसी बहुत सारी ख्वाहिशात होंगी कि आपका जो सोशल एथिक्स हैं, अखलाकियात हैं, जो समाजी अखलाकियात हैं वो उसकी इजाज़त नहीं देती होंगी, लेकिन आप ख्वाहिश रखते हैं। तो लिहाजा यहाँ सब कुछ ख्वाहिश के मुताबिक मिलता नहीं है। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे मुझसे, कहते थे कि अगर जब तुम चाहते हो कि सब कुछ इस ज़िंदगी में इस दुनिया में तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए तो ऐसा नहीं होगा, इसके लिए तुम्हें मर जाना चाहिए। मैं कहता था सर यूसुफ उनका नाम था, सर यूसुफ क्या कह रहे हैं मर जाना चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, ये ज़िंदगी इतनी आइडियल तब बनेगी वहाँ बनती है जिसका नाम जन्नत है, उसके लिए मरना पड़ता है, अच्छे काम करने पड़ते हैं। तो आइडियल सिचुएशन जन्नत में होती है, ये दुनिया है, यहाँ किसी को हस्बे आरजू नहीं मिलता। ज़फ़र इकबाल साहब ने भी उनका शेर है कि यहाँ किसी को हस्बे आरजू ना मिला, किसी को हम ना मिले, किसी को तू ना मिला। तो यहाँ पे सब कुछ हस्बे आरजू नहीं होता, यहाँ पे कुछ मिलता है कुछ नहीं मिलता। यहाँ हर वक्त आप सेहतमंद नहीं रह सकते। अपनी ख्वाहिश ये ख्वाहिश कि मैं कभी बीमार ना हूँ, ये कभी पूरी हो नहीं सकती। कभी सर दर्द हो जाता है, कभी पेट दर्द हो जाएगा, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कभी लो हो जाएगा। ये ज़िंदगी का इस दुनिया का हुस्न है। यहाँ तकमील किसी को नहीं है, कामल कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती। लिहाजा अगर कोई चीज़ यहाँ पे कामल है नहीं तो आपकी और मेरी ख्वाहिशात भी कैसे कामल या तकमील हासिल कर सकती हैं। तो जो लोग अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, दो रवैये हैं ना, एक तो यह है कि ख्वाहिशात आई, नफ्स ने पैदा की और आप उसके पीछे दौड़ पड़े, और दूसरा ये है कि आप ख्वाहिशात पैदा हुई लेकिन आपने उसे रोकने का सलीका सीख लिया, आपको उन्हें कंट्रोल करने का हुनर आ गया। तो जो लोग अपनी ख्वाहिशात को दबाने का या उन्हें कंट्रोल करने का हुनर सीख जाते हैं, दरअसल वो हकीकी खुशी को पा लेते हैं। हकीकी खुशी जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च के भी शायद वो हकीकी खुशी नहीं मिल सकती, लेकिन जिन लोगों को ये हुनर आ जाता है कि अपनी ख्वाहिशात को मैनेज करने का और अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का, वो लोग हकीकी खुशी पा जाते हैं। और जो लोग अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हलाल और हराम की तमीज़ के बगैर, अपने मुल्क के कानून से बेपरवाह होकर, अपने मज़हब की तालीमात से बेनियाज होकर, अपनी समाजी अखलाकियात को तर्क करके अपनी ख्वाहिशात के पीछे जब वो भागना शुरू कर देते हैं तो फिर वो रफ्ता रफ्ता इंसानियत की मेराज से गिरते जाते हैं और इस कदर नीचे चले जाते हैं कि फिर वो इंसानियत की मेराज से हैवानियत तक का दर्जे में आ जाते हैं। लिहाजा मैं होप करता हूँ कि हमें अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने का हुनर सीखना चाहिए।